बांग्लादेश के 4 घातक हथियार टीम इंडिया पर करेंगे जोरदार वार। बाबर आजम फेल, लेकिन रोहित विराट कितने हैं तैयार? तो आपको टीम इंडिया क्रिकेट के मैदान पर अब बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलते हुए नजर आएगी, जहां पर आपको सभी सीनियर खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ नजर आएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पाकिस्तान में जाकर उनके बल्लेबाजों का हाल बेहाल किया है, तो उनसे निपटने के लिए हमारे जो दिग्गज बल्लेबाज हैं वो कितने तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के उन 4 हथियारों की जो रोहित, विराट और शुभमन गिल के लिए इस टेस्ट सीरीज में एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो कौन है वो गेंदबाज, आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मेहदी हसन मिराज का, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में कुल 10 विकेट हासिल की हैं और उनका जो बेस्ट था वो एक पारी में 5 विकेट रहा है। यानी कि इस पूरी सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा जो विकेट्स हैं वो मेहदी हसन मिराज के हैं। 2 मैचों में 10 विकेट। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान करना, तो ये बताता है कि भाई मेहदी हसन मिराज का जो गेंद है, गेंद से कमाल है, वो भारतीय बल्लेबाजों को भी परेशान कर सकता है। और इंडियन टीम के जो बल्लेबाज हैं लंबे समय के बाद आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला खतरा मेहदी हसन मिराज है। दूसरे बात करें हसन महमूद। जी हाँ, हसन महमूद एक और बहुत बड़ा खतरा है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। इन्होंने 2 मैचों में कुल 8 विकेट लिए हैं और उनका जो बेस्ट रहा है वो 5 for 43 रहा है। एक और गेंदबाज जिससे भारतीय बल्लेबाजों को निपटना होगा और उससे निपटने की पहले तैयारी करनी होगी। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है, कुछ इस तरह से ये भारतीय बल्लेबाजों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा कि जब भी कोई विदेशी टीम इंडिया आती है खेलने के लिए, तो भारतीय बल्लेबाजों का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है। लेकिन आपको निपटना होगा इन बांग्लादेश के गेंदबाजों से। फिर आगे बढ़े नाहिद राणा। जी हाँ, नाहिद राणा का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ उसकी दूसरी पारी में 4 विकेट लिए और बाबर आजम को भी इन्होंने आउट किया। एक और ये बड़ा जोरदार हथियार बांग्लादेश का बनकर उभरे हैं और कुल 2 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, हर टेस्ट की हर पारी में आपको बांग्लादेश की तरफ से कोई ना कोई हीरो गेंदबाज दिखा है जिसने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान किया। तो ये 3 हथियार हो गए। चौथे हम बात करें तो चौथा है शाकिब अल हसन। देखिए, ये तो बांग्लादेश के एक वेटरन खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये राजनीति में भी नज़र आते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, कुछ इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनको खेलने का मौका लगातार मिल रहा है। 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले इस सीरीज़ में और 5 विकेट लिए और ये बेस्ट जो इनका रहा है 3 for 44 रहा है। तो ये 4 आपके हथियार हैं बांग्लादेश के, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में जाकर सीरीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शाकिब अल हसन, आपके नाहिद राणा, हसन महमूद और मेहदी हसन मिराज। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस पूरी सीरीज़ में। और अब जब ये इंडिया आएंगे पाकिस्तान से डायरेक्ट, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि शायद 3-4 दिन के लिए अगर इनको बांग्लादेश जाना तो जा सकते हैं, वरना हालांकि बांग्लादेश जाके करेंगे क्या। मेरे हिसाब से तो इनको इंडिया ही आ जाना चाहिए और इंडिया आकर अपनी जो अगली सीरीज़ है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अच्छा परफॉर्मेंस और पाकिस्तान में जाकर सीरीज़ हराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बांग्लादेश ने बताया है कि भैया वो भी टेस्ट क्रिकेट एक अलग लेवल पर खेल सकते हैं। उनको मतलब आप एकदम कमज़ोर टीम मत समझिए। तो ऐसे में रोहित शर्मा बहुत समय से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। इंग्लैंड के बाद जो सीरीज़ हुई थी, अब वो काफ़ी लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। हालांकि तब से इंडियन टीम ने कोई सीरीज़ नहीं खेली। विराट कोहली ने तो उससे पहले से कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। वो आखिरी बार अफ्रीका में हमें नजर आए थे क्रिकेट खेलते हुए। और हम बात करें शुभमन गिल, आपको दिलीप ट्रॉफी में नजर आने वाले, जो एक बेहतर ही प्रिपरेशन रह सकता है इंडियन टीम के लिए। अगर रोहित भी वहाँ पे जाते, विराट भी जाते तो और बेहतर हो सकता था। तो भैया 4 हथियार बांग्लादेश के हैं जो इंडियन टीम पर वार कर सकते हैं। बाबर को इन्होंने फ्लॉप कर दिया, हालांकि बाबर का जन्म ही फ्लॉप होने के लिए हुआ। लेकिन हाँ, रोहित विराट बड़े खिलाड़ी और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आपने इंग्लैंड को उड़ाया उसी तरह से आप अपनी घरेलू जमीन पर बांग्लादेश को भी उड़ाएंगे।